तो देखो कोर्डेटा संघ को 3 उपसंघों में बांटा गया था, जो हमने लिखाया था, यूरोकोर्डेटा, सिपेलोकोर्डेटा, ठीक है, और वर्टिब्रेटा। तो हम वर्टिब्रेटा की बात करेंगे, वर्टिब्रेटा उपसंघ की बात करेंगे, और इसे भी हम 2 भागों में बांटे थे, जबड़े रहित और जबड़े युक्त। तो जबड़े रहित में हमने साइक्लोस्टोमेटा वर्ग का नाम लिखा था, तो उसकी विशेषताएं लिखेंगे हम। तो वर्टिब्रेटा, तो लिख लो आप हेडिंग। कोर्डेटा के 3 थे ना, 3, जिसमें से हम तीसरा बात करेंगे, जो हम बता दिए थे पहले आपको, तो तीसरा बात करेंगे हम, ठीक है, तीसरा उपसंघ। बाकी और 2 कोर्स में नहीं है आपके। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा की बात करें तो इस वर्टिब्रेटा के भी 2 प्रकार लिखे थे हम, 2 लिखे थे, एक तो जबड़े रहित और जबड़े युक्त। जबड़े रहित में हम लिखे थे एक नेता, ठीक है, और इसमें नेतोस्टोमेटा, ठीक है। अब इसमें हम एक वर्ग, इसमें तो हम क्या लिखे थे, हम साइक्लोस्टोमेटा वर्ग लिखे थे, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग, और इसमें हम लिखे थे जैसे पिसीज, चुप रहो, पिसीज, उभयचर, पक्षी और स्तनधारी, मैमेलिया, ये लिखे थे। तो हम पहले इस, अब ये वर्ग और बच्चे अपने, और इससे पिछले वर्ग में भी 2 है, मतलब कॉन्डोकैथीज और ऑस्ट्रोकैथीज। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूँ, इन्हें हम दिखाई दिए तो वापस लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखो, है ना, तो इसे मिटा दो ना, ये पहले लिखा दिया था ना चार्ट, और क्या बार बार लिख लिख के कॉपी भरे हो गए, सजा सजा ग्रंथ बनाना है क्या, ठीक है, लिखा तो दिए थे। तो उपसंघ, ये संघ, इसमें हम लिखेंगे वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। सुनो ध्यान से, बड़ा नहीं है ये, छोटा ही है, ध्यान सुन ले, ध्यान सुन ले, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, पहले सुन लो फिर लिख लेना है, ठीक है। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो नाम इसलिए बना, साइक्लो यानी गोल। इनमें क्या था, जबड़े रही थी, यानी जबड़े नहीं पाए जाते, पर दांत के जैसे संरचनाएं इनमें पाई जाती है, इसलिए इन्हें साइक्लोस्टोमेटा वर्ग में रखा गया था। इसमें मछली के समान जीव आते हैं, पर मछलियां नहीं होती है, जैसे पेट्रोमाइजोन है, जैसे लैम्प्रे बोलते हैं, मिक्सिन जिसे हेग मछली यानी भूतिया मछली बोलते हैं, ये पाई जाती है इसमें, भूत की जैसे, है ना। तो मछलियों के जैसे समान होते हैं, मछलियां नहीं होती है, ठीक है। ये क्या करती है, लवणीय जल में पाई जाती है, यानी समुद्री जल में, पर जनन क्रिया करने के लिए क्या कहते हैं, अलवणीय जल में आ जाती है, और इनका फिर लार्वा क्या करता है, समुद्र में चला जाता है, और जो पेरेंट्स है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं, समझा। तो ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है। तो इन्हें लिख सकते हो आप, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली, है ना, जबड़े रहित जीव आते हैं। साइक्लो का मतलब घुमावदार, तो मुख में घुमावदार होता है, तो दांत के समान संरचनाएं पाई जाती है, दांत के समान संरचनाएं उपस्थित, इसलिए इन्हें साइक्लोस्टोमेटा नाम दिया था, ठीक है। लवणीय यानी समुद्रीय, जल में पाई जाती है, परंतु निषेचन के दौरान, यानी मैथुन क्रिया के दौरान, निषेचन के दौरान अलवणीय जल में आ जाती है, ठीक है। और इनका जो लार्वा होता है ना, वो समुद्र में चला जाता है, तो निषेचन के बाद मृत्यु हो जाती है, यानी पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है। लार्वा
लार्वा समुद्र में चला जाता है, समुद्र में चला, समुद्र में क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, तो साइक्लो का मतलब होता है गोल, घुमावदार। ठीक है, लवणीय जल में ये पाई जाती है। मछलियां के जैसे दिखाई देती है, मछलियां नहीं होती है, तो लिख सकते हो मछली के समान, मछली के समान दिखाई देते हैं, परंतु मछलियां नहीं। ठीक है, मछलियां नहीं होती है। जैसे कौन कौन से, और ये क्या होते हैं, मछलियों पर परजीवी के रूप में पाई जाती है। तो ये आप लाइन लिख सकते हो, मछलियों पर परजीवी, परजीवी मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल में एक आता है पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन, इसे बोलते हैं लैम्प्रे, लैम्प्रे। एक तो एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी में लिख रखे हैं। ठीक है, वैसे खूब आते हैं। एक तो पेट्रोमाइजोन, एक होता है मिक्सिन। हाँ, मिक्सिन, मिक्सिन को बोलते हैं चुड़ैल मछली, चुड़ैल या हेग फिश। ठीक है, तो ये होती है उपसंग वर्ग साइक्लोस्टोमेटा की मेन विशेषता, जो एनसीईआरटी में इतनी दे रखी है। ठीक है, जो हमने लिखा दी है। ठीक है, अब हम अगले संघ की बात करेंगे, पिशीज यानी मछली वाले वर्ग की बात करेंगे, और उसमें कॉन्ड्रोकथिस, ओस्ट्रोकथिस की बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद। ठीक है।